ये चलते हैं आपको लखनऊ विधान भवन, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाके में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट शहीद हुए, उनकी माताजी सम्मानित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा शौर्य चक्र से सम्मानित, उनके पिता श्री एच.एस. मोहिंद्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कर्नल भरत सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित, आतंकवादियों के खिलाफ कर्नल भरत सिंह की वीरता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण हेतु उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। और अब शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी मंच पर आएंगी। दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश की वाले शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रही हैं। दर्शकों, आपकी तालियां बिल्कुल थम सी गई हैं। और अब शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी शहीद नायक राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने वाले शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी। शहीद मेजर रितेश शर्मा, उनके पिता श्री सत्य प्रकाश शर्मा कृपया मंच पर आएं। करगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर रितेश शर्मा। शहीद एनसी पुताली, उनके भाई श्री मुन्नीलाल जी कृपया मंच पर आएं। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभियान के दौरान एयर क्रैश में शहीद हुए एनसी पुताली, उनके भाई मुन्नीलाल जी मंच पर हैं। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी, उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी कृपया मंच पर आएं। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी मंच पर हैं। पिता भी सैनिक, पुत्र भी सैनिक, अद्भुत क्षण है। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव कृपया मंच पर पधारें। सैन्य पर्वतारोहण अभियान के दौरान उत्तराखंड में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ रही हैं प्रजेश यादव जी। अपने पुत्र की वीरता का सम्मान प्राप्त करने के लिए धन्य हैं ऐसी माताएं भारत भूमि में। और अब शहीद सिग्नलमैन श्री राजवीर सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती सुमन देवी कृपया मंच पर पधारें। ऑपरेशन पवन 1987 के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सिग्नलमैन राजवीर सिंह, उनकी पत्नी सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। धन्यवाद प्रजेश जी। सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। शहीद हर्षवर्धन सिंह बिशेन, ऑपरेशन रक्षक श्रीमती समा देवी पत्नी पर मंच पर। हवलदार पंकज सिंह, राजपूत रेजिमेंट के हवलदार पंकज सिंह के पिता मंच पर हैं। सूबेदार श्री राम नारायण सिंह जी मंच पर हैं इस समय। तालियों के साथ स्वागत करें। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभांशु सिंह गैलेंट्री अवार्ड से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले
वीर जवानों से के परिजनों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, पूर्व सैनिकगण, सम्मानित सभी विशिष्ट जन और उपस्थित बहन और भाइयों, आज पूरा देश अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वतंत्रता दिवस की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, देश की स्वतंत्रता अनगिनत त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वाधीनता हम सबसे त्याग और बलिदान मांगती है। एक लंबे समय तक देश के अंदर चली स्वाधीनता की ये लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के उपरांत फलीभूत हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, ज्ञात अज्ञात वीर सैनिकों और देश की स्वाधीनता के उपरांत देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले सभी जवानों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब ये देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। आपने पिछले 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक,
अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा, हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा